हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं आपकी अकाउंटेंसी एजुकेटर अंबिका सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आप सभी को पता ही है मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मिलता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं इंग्लिश मीडियम में फॉर क्लास केजी टू क्लास 12, हिंदी मीडियम कोर्सेज भी हम प्रोवाइड कराते हैं फॉर क्लास 6 टू क्लास 12। वी प्रोवाइड कोर्सेज फॉर बोथ CBSE एज वेल एज अदर स्टेट बोर्ड ऑल्सो लाइक बिहार, राजस्थान, यूपी, MP, दिल्ली बोर्ड्स। We provide full organized course, full complete course and प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो यदि आपको ई बुक्स या फिर ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है आपको लिंक, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है। इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज जो मैं आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ पार्टनरशिप से रिलेटेड, वो कॉन्सेप्ट आपका रहने वाला है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। आप सभी जानते हैं कि हम क्या करते हैं, पार्टनर को सैलरी देते हैं। हम इन द सेंस फर्म, जो भी आपकी पार्टनरशिप फर्म होती है वो कई बार यदि आपकी पार्टनरशिप में मेंशन है तो क्या करेगी, अपने पार्टनर को या तो सैलरी पे करती है या किसी तरीके का कोई कमीशन भी पे करती है, यदि वो आपकी पार्टनरशिप डीड में यदि वो मेंशन है तो आज हम वही देखेंगे कि कैसे क्या होती है, क्यों सारी चीजें होती है। तो पूरा जो भी आपका सैलरी या कमीशन से रिलेटेड है, जो हम पार्टनर को पे करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। अलॉन्ग विद दैट कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे सो दैट आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाए, राइट। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है हमारा सैलरी और कमीशन। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं सैलरी या कमीशन से रिलेटेड। तो सबने कर दिया, लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि फर्म क्या करती है, यदि पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो अपने पार्टनर को क्या करती है, सैलरी देती है या कमीशन देती है। तो आइए उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कुछ कॉन्सेप्ट। रेम्यूनरेशन दैट इज सैलरी और कमीशन, या जब भी हम हमारे पार्टनर को कुछ पे कर रहे हैं या किसी को भी सैलरी या कमीशन इस तरीके की चीजें हम दे रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेम्यूनरेशन बोलते हैं, राइट। फिर क्या कह रहा है, इज अलाउड टू पार्टनर फॉर मैनेजिंग द बिजनेस ऑफ द फर्म। कई बार क्या होता है भाई, पार्टनर बिजनेस को रोज रोज मैनेज करते हैं, रोज रोज बिजनेस को चलाते हैं, तो कई बार पार्टनर को सैलरी या कमीशन भी देता है फर्म। फिर क्या लिखा है, इट इज अलाउड ओनली इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड टू अलाउ इट। क्या लिखा है यहाँ पे कि ये सैलरी जब ही अलाउ की जाती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जब आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। यदि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो कोई सैलरी वैलरी कुछ नहीं मिलती, ना कोई कमीशन मिलता है, राइट, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए यदि पार्टनर को सैलरी या कमीशन चाहिए तो वो पहले ही पार्टनरशिप डीड में लिखना पड़ता है, राइट, ओके। फिर क्या कह रहा है, स्टेटिंग इट डिफरेंटली, इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिट और इफ इट एग्जिट बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर अलाउइंग सैलरी और कमीशन, इट इज नॉट अलाउ। भाई सिंपल सी बात है कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा, और यदि पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन उसमें सैलरी या कमीशन से रिलेटेड कुछ लिखा नहीं है, यदि लिखा नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो कोई सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगा। ये तो सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। तो सैलरी या कमीशन कब मिलता है, जब आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो। क्लियर, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखा है, नेचर लिखा है कि भाई ये जो सैलरी है, ये जो कमीशन है या रेम्यूनरेशन है, इसका क्या नेचर होता है। तो आइए इसको देख लेते हैं। सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या कह रहा है ये कि जो सैलरी और कमीशन होता है ये एक अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। मतलब जब आपको प्रॉफिट हो जाता है उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आप निकालते हो उस प्रॉफिट में से ये सैलरी या कमीशन आपको मिलता है। समझ में आया, मैंने आपको पढ़ाया है। यदि नहीं समझ आ रहा है ना, ये दोनों डिफरेंस मैंने आपको बताया है। एक हमारी क्लास मैंने ली थी फर्दर, जो मतलब हमारी पहले जो क्लास हो चुकी है, जब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही थी उस टाइम मैंने आपको डिफरेंस बताया था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में। यदि आपने वो क्लास अटेंड नहीं की है ना तो पहले उसको समझ लो, वहाँ पे पहले वो वाली क्लास देख लो, तभी आपको समझ आएगा दोनों में डिफरेंस। और दोनों में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, यदि नहीं जानोगे तो फिर तो खिचड़ी पक जाएगी आपके दिमाग में, कुछ भी नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो पहले क्या करो, उधर समझ के आ जाओ और फिर इसको समझना है, राइट। चलो, तो क्या लिखा है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब
कि जब प्रॉफिट आपकी फर्म को होता है, प्रॉफिट में से जब आप सारी चीज़ों को डिडक्ट कर देते हो, फिर जो आपका प्रॉफिट निकलता है जो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। किस में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, पार्टनर्स में, राइट। तो वो जो प्रॉफिट होता है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस प्रॉफिट में से आप क्या देते हो, सैलरी या कमीशन देते हो, ना कि उस प्रॉफिट में से जो कि पहले का प्रॉफिट है, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब ऐसा नहीं है कि चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, सैलरी तो देनी ही देनी है, ऐसा नहीं है। यदि प्रॉफिट होगा तो ही आप क्या करोगे, सैलरी या कमीशन पार्टनर को दोगे। समझ में आ गया। चार्ज अगेंस्ट वाली चीज कौन सी होती है, वो वाली होती है जहाँ पे फर्म को चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ये तो फर्म को देना ही पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन तो फर्म को देना ही पड़ता है अपने पार्टनर को, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे पार्टनर को कोई लेना देना नहीं है, राइट। लेकिन जब हम सैलरी के केस की बात कर रहे हैं तो यहाँ ऐसा नहीं है भाई, यदि प्रॉफिट होगा तो ही क्या होगा, मिलेगा। समझ में आ गया। तो सैलरी क्या है, ये एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है कि जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तभी सैलरी भी मिलती है, ना कि ऐसा नहीं है कि लॉस हो गया तब भी मिलेगा, यदि लॉस हुआ है तो नहीं मिलेगा। ये क्या है, ये क्या नहीं है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कौन सा होता है, हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। समझ आ गया, क्लियर हुआ। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। पार्टनरशिप, हाँ, बिकॉज इट इज अलाउ इफ पार्टनरशिप डीड अलाउ, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम कहाँ आ गए थे, सैलरी पेबल टू ईच पार्टनर इज नॉर्मली स्टेटेड एज एन अमाउंट, बट कमीशन पेबल टू एन पार्टनर इज स्टेटेड एज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विच मे बी अलाउड टू द पार्टनर्स। क्या लिखा है यहाँ पे, ये क्या बोल रहा है कि जो सैलरी आप पे करते हो उसका जो आपको दिया रहता है वो एक अमाउंट दिया रहता है ना, कि इतने अमाउंट पे सैलरी है या हर महीने की इतनी है, पूरे साल भर की इतनी है, जो भी है आपको उसका एक फिक्स अमाउंट वहाँ पे मेंशन रहता है क्वेश्चन में, राइट। ओके, फिर आपसे क्या कह रहा है ये, बट कमीशन पेबल टू अ पार्टनर इज स्टेटेड एज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। पर जो कमीशन आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है ना, कि यदि किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगा तो वो ऐसे नहीं देते, वो देते हैं परसेंटेज के फॉर्म में। परसेंटेज के फॉर्म में कैसे देते हैं कि प्रॉफिट का इतना परसेंट कमीशन मिलेगा, है ना, प्रॉफिट का इतना परसेंट दूसरे को कमीशन मिलेगा, पहले को कमीशन मिलेगा। इस तरीके से जो कमीशन में जो आपको कमीशन पार्टनर को देना है वो आपको परसेंटेज के फॉर्म में दे के रखते हैं। जो भी कमीशन देना है वो परसेंटेज में देके रखते हैं, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। आपको परसेंट दे देंगे, आपको प्रॉफिट पे वो परसेंट कैलकुलेट करना रहेगा और फिर आपको कमीशन निकालना पड़ेगा, क्लियर। और जो आपको सैलरी दी जाती है वो तो आपको अमाउंट दे दिया जाता है कि 5,000 सैलरी है, 10,000 सैलरी, ऐसे आपको अमाउंट दिया जाता है। लेकिन कमीशन में आपको परसेंट देंगे कि 5% प्रॉफिट का जो है वो कमीशन देंगे, 10% प्रॉफिट का कमीशन देंगे, ऐसे। समझ गए। अभी नहीं भी समझे हो तो क्वेश्चन करेंगे ना, जब समझ में आ जाएगा तब आपको सब कुछ समझ में आएगा। फिर क्या लिखा है, विच मे बी अलाउड टू द पार्टनर ईदर एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो इसको दो तरीके में बताया है कि जो परसेंटेज आपको दिया रहता है वो परसेंटेज आपको दो तरीके से देते हैं, जैसे कि परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, जो भी आपका नेट प्रॉफिट है उसमें से आपको क्या करना है, बिफोर चार्जिंग कमीशन कैलकुलेट करना है, राइट। जो भी आपका बिफोर चार्जिंग कमीशन, अब ये कैसे कैलकुलेट होता है, इसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी। फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको वो फॉर्मूले का यूज करना है और फिर आपको कैलकुलेट करना है कि कितना प्रॉफिट का परसेंट आया कमीशन के लिए, ठीक है। और दूसरा आपको एक पॉइंट दिया है, एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। दो कंडीशन दी रहती हैं, वो वाला प्रॉफिट या तो वो बिफोर चार्जिंग कमीशन होगा या फिर वो आफ्टर चार्जिंग कमीशन रहेगा। समझ गए, समझ में आया। तो दो कंडीशन क्या क्या हमने देख ली, जो भी परसेंटेज होगा वो आपको नेट प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग कमीशन होगा या फिर वो आपका नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग कमीशन होगा। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, राइट। ओके, अब ये आपको फॉर्मूला दिया है, सबसे पहले दिया है कमीशन अंडर द टू मेथड इज कंप्यूटेड एज फॉलो। दो मेथड से आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले को अच्छे से हम लोग समझेंगे क्योंकि आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो इन फॉर्मूले से ही रिलेटेड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे कहा है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, मतलब जो पार्टनर्स में बंटने वाला है ना, ये प्रॉफिट है, ये चारों पार्टनर्स में बंटने वाला है, तो उस प्रॉफिट को आपको लेना है ना, बिफोर चार्जिंग कमीशन। मतलब कि यदि आपसे बोला है बिफोर चार्जिंग कमीशन आपको बताना है तो उसका क्या फॉर्मूला है, पहले हम वो देख लेते हैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट लेंगे,
है ना। बिफोर कमीशन में जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, या जब आप कैलकुलेट करोगे ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, वहां पे आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दिख जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है, जो हम लास्ट में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि मान लो ये हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसमें जब सारी चीज़ों को कर देते हैं तो लास्ट में यहाँ पे जो करते हैं ना हम, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, और फिर क्या करते हैं अलग अलग पार्टनर्स में उसको ट्रांसफर करते हैं, उसकी वैल्यू लिखते हैं और फिर हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाता है। ये जो यहाँ पे जो प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसी को बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, राइट। तो इस प्रॉफिट पे आपको क्या करना है, जो आपका बिफोर कमीशन है उस पर आपको क्या करना है, लेना है इस वाले प्रॉफिट को, और उसमें क्या करना है, इनटू करना है रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। समझ में आया? देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ कैसे करना है, कि जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा वो लेना है, रेट ऑफ कमीशन जो भी होगा, जैसे मान लो आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मान लो है आपका कितना भी, मान लो 10,000 है, ठीक है। 10,000 आपने ले लिया आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, इसमें आपको इनटू करना है और फिर क्या करना है, रेट ऑफ कमीशन। सपोज आपको रेट ऑफ कमीशन क्वेश्चन में गिवन रहेगा, है ना, क्वेश्चन में साफ दिया रहेगा रेट ऑफ कमीशन, मान लो 10% दिया था तो आप 10 लिखोगे, है ना, जितना भी 10% दिया हो 10 लिखोगे, अपॉन कैसे कर दोगे, 100 से, सिंपल, जो भी परसेंट था उसका परसेंट आप निकाल लोगे। तो इस तरीके से आप क्या निकाल लोगे, अपना कमीशन कैलकुलेट कर लोगे, राइट। फिर आपको सेकंड दिया है, सेकंड मेथड आपको दी है, सेकेंड मेथड डिफरेंट है, इसमें आपको क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अभी आपको आफ्टर चार्जिंग, यदि क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग पूछा है, बिफोर चार्जिंग कमीशन पूछा है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, करेक्ट। और यदि आपसे क्वेश्चन में बोला है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है उसका आफ्टर चार्जिंग कमीशन कैलकुलेट करो, दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे बिफोर चार्जिंग कमीशन, या फिर आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो दोनों के डिफरेंट फॉर्मूले हैं, याद रखना कि बिफोर चार्जिंग वाला कौन सा है और आफ्टर चार्जिंग वाला कौन सा है, याद रखना दोनों के फॉर्मूले। पहला मैंने आपको बताया। दूसरा क्या है कि जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दिया रहेगा क्वेश्चन में, जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या फिर आप कैलकुलेट करोगे, जो भी आएगा उसमें आपको क्या करना है, इनटू रेट ऑफ कमीशन, जो भी रेट दिया हो, सपोज 10 दिया है तो वो लिखोगे आप। उसके बाद क्या करोगे, अपॉन में 100 प्लस रेट। 100 प्लस रेट मतलब आप 100 करोगे और क्या प्लस करोगे, जो भी रेट आपको दिया था दैट इज 10। समझ गए, ये प्लस है। जो भी आपको रेट दिया था अपॉन 100 प्लस रेट, तो ये टोटल आपका कितना आ जाएगा, 10 अपॉन 110। ऐसे करके जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका कैलकुलेट हो जाएगा क्या, नेट प्रॉफिट में जो भी आपका कमीशन का अमाउंट है वो आपका निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? तो इस तरीके से परसेंटेज में आपको दिए रहते हैं, बस अभी यहाँ पे आपको फॉर्मूले देखने हैं कि क्या फॉर्मूले हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, वो अभी फर्दर जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया? दोनों फॉर्मूलेज आ गए, एक बार और अच्छे से देख लो आप। आपके जो फॉर्मूले हैं इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट लेना है और आपको रेट में अपॉन कर देना है 100 का, और फिर जब आपको निकालना है क्या, आफ्टर चार्जिंग, दैट इज आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोला है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट लेना है और आपको रेट ऑफ कमीशन में से क्या कर देना है, अपॉन 100 प्लस रेट। क्लियर, समझ में आ गया? आगे बढ़े आप, जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल बस ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इनकी अब कुछ हम जनरल एंट्री देख लेते हैं कि इनकी जनरल एंट्री कैसे होती है जब हम सैलरी या फिर कमीशन देते हैं। तो रेम्यूनरेशन या फिर सैलरी और कमीशन टू पार्टनर बीइंग एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब भी हम क्या करते हैं, सैलरी पे करते हैं, कमीशन पे करते हैं, तो किस साइड करते हैं? आपने सीखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, मैंने बताया है। हमने सैलरी किस साइड करी है, हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होती है, राइट, क्योंकि वो पार्टनर को मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो जनरल एंट्रीज अब कैसे पास होंगी इसकी, देखो, ऑन अलाइन रेम्यूनरेशन, जैसे कि सैलरी या कमीशन जब भी आप अलाउ कर रहे हो तो कैसे करोगे एंट्री, कैसे करते हैं? अभी तक हमने पिछली वाली क्लासेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की देखी थी, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट करते थे, राइट, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या कर रहे हैं, पार्टनर को दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सैलरी दे रहे हैं तो सेम क्या करेंगे, जहाँ हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते थे वहाँ क्या लिख देंगे आप, पार्टनर सैलरी या कमीशन जो भी दे रहे हैं,
है ना, दोनों में से जो भी दे रहे हैं वो लिखेंगे और अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये डेबिट साइड पीएनएल में कहाँ रिकॉर्ड कर रहे थे, डेबिट साइड ही रिकॉर्ड कर रहे थे, राइट। तो ये डेबिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगी और कहाँ होगी, पार्टनर के करेंट अकाउंट में या फिर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अब करेंट अकाउंट में कब होती है ये मैंने आपको बताया है, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, मैंने आपको दोनों बताई हैं। तो हम करेंट अकाउंट में जब करेंगे तब जब हमने क्या किया होगा, कैपिटल को हमने फिक्स्ड मेथड से कैपिटल अकाउंट्स बनाए होंगे, या फिर हम कैपिटल अकाउंट में कब ट्रांसफर करेंगे, जब हमने हमारी जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग मेथड से उसके अकाउंट बनाए होंगे। क्लियर है, यदि फिक्स्ड मेथड है तो करेंट में जाएगा, फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल में जाएगा, ये तो आपको पता है, ये तो अब तक समझ ही गए होंगे, राइट। चलो, तो पहली एंट्री ये हो जाएगी कि पार्टनर सैलरी या जो भी कमीशन है उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि ये पीएनएल अकाउंट में कहाँ रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के, ठीक है। तो इसको हमने डेबिट कर दिया और इन दोनों को हमने क्रेडिट कर दिया, पहली एंट्री हो गई, समझ आ गई। अब दूसरी जो हमारी क्लोजिंग एंट्री होती है रेम्यूनरेशन की, क्लोजिंग एंट्री हम कैसे करते हैं, उसमें हम जो भी हमारा अमाउंट है उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, उस अमाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में भी यही कर रहे थे, यहाँ पे भी क्लोजिंग एंट्री ऐसे ही होती है। और इसको क्रेडिट कैसे कर देंगे, टू पार्टनर सैलरी या फिर कमीशन अकाउंट। सिंपल है, सिंपल सी एंट्री है। यही एंट्री हमने कहाँ देखी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी देखी थी, जहाँ यहाँ पे हम क्या लिखते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसकी क्लोजिंग एंट्री में इसको क्रेडिट कर देते थे, राइट। समझ गए, सेम चीज सेम ट्रीटमेंट हमारा सैलरी या फिर कमीशन में भी होता है। समझ में आ गया, एंट्रीज आप देख लो एक बार अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे एंट्रीज भी पूछ लेते हैं। क्वेश्चन तो आपसे पूछेंगे कमीशन सैलरी सब कुछ कैलकुलेट करना रहेगा, लेकिन आपसे एंट्रीज भी पूछ लेंगे। तो दोनों एंट्रीज हैं, इस तरीके से होती है सैलरी और कमीशन की एंट्री, ये वाली आपकी क्लोजिंग एंट्री है, राइट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, अब आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे हम कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, राइट। अभी हमने सैलरी कमीशन देखा है ना, अब कमीशन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज देखेंगे, क्योंकि सैलरी जो होती है वो तो आपको डायरेक्टली अमाउंट दिया रहता है, उसको आपको डायरेक्टली क्या करना होता है, डेबिट करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो वो तो ईजी है। सैलरी का जैसा जैसा अमाउंट दिया रहेगा उसको आप डायरेक्टली डेबिट कर दोगे, उसमें कुछ खास कलाकारी रहेगी नहीं। कलाकारी कहाँ रहेगी आपकी, कमीशन वाली में, क्योंकि उसमें फॉर्मूला है, कमीशन को कैलकुलेट करना सीखना है, तो यहाँ कलाकारी है, इसको हम देखेंगे कि कैसे कमीशन होता है। कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ बढ़िया से, अपन क्या करेंगे, साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे, यहाँ मैं सॉल्व करूंगी वहाँ आप भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज शुरू करें, क्या हम स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले मेरी एक शर्त है कि क्या करना है, क्लास को लाइक और शेयर करना है, जल्दी से लाइक शेयर कर दो क्लास को, जल्दी फटाफट। फिर बढ़िया से एक्सरसाइज लेकर आई हूँ, इसे सॉल्व करेंगे साथ में। कर दिया सबने, लाइक शेयर हो गया, डन कंप्लीट। चलो हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो कि कमीशन से रिलेटेड है। तो चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। शिव मोहन एंड गोपाल, वाह बहुत प्यारे नाम है। शिव मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तीन पार्टनर हैं, तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आपको बता के रखा है, कितना है, 2:2:1। शिव इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। शिव जो एक पार्टनर है उसको कमीशन मिलना चाहिए, कितना, 10% मिलना चाहिए। किस पर मिलना चाहिए, नेट प्रॉफिट पर। फॉर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज कितना है, 1,10,000। आपको नेट प्रॉफिट भी गिवन है, राइट। इसमें कोई आफ्टर की बात नहीं बोली, आफ्टर चार्जिंग वाला कमीशन नहीं है ये, ठीक है। डायरेक्टली आपको नेट प्रॉफिट पे बस 10% का कमीशन निकालना है। ये आपका नॉर्मल वाला इजी वाला क्वेश्चन है, सबसे पहली स्टार्टिंग इजी क्वेश्चन से ही करेंगे, राइट। तो बस आपसे ये नहीं बोला कि आफ्टर चार्जिंग या बिफोर चार्जिंग, आपको डायरेक्टली सिर्फ क्या देके रखा है कि 10% कमीशन आपको नेट प्रॉफिट में निकालना है। सो इट इज सिंपल क्वेश्चन, हम इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे। यहीं पर मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ आपको, साथ में आपको भी सॉल्व करते जाना है ना, वेट नहीं करना है, फटाफट सॉल्व करना चाहिए। तो कमीशन हम लोगों को पता है 10% है, तो इसको डायरेक्टली हम निकाल लेंगे। कमीशन ऑफ कौन सा पार्टनर है ये, कमीशन ऑफ शिव। आपको फॉर्मूला अभी मैंने बताया, कमीशन का क्या रहता है, जो भी आपका नेट प्रॉफिट है उसमें आपको इंटू करना है रेट अपॉन 100, बस इतना करना होता है, इंटू रेट अपॉन 100। तो कितना आपका प्रॉफिट देके रखा है, चलो पहले मैं आपको बढ़िया से फॉर्मूला लिख के बता देती हूँ। क्या पढ़ा था हमने, नेट प्रॉफिट इंटू, एक मिनट, हाँ, रेट अपॉन
100। क्या यही फॉर्मूला होता है किसका? कमीशन का। जब हमें कमीशन कैलकुलेट करना है तो जो भी नेट प्रॉफिट है उसमें हमें क्या कर देना है, जो भी रेट दिया है उसमें अपॉन कर देना है 100 का। तो चलिए कर लेते हैं। कितना दिया है हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट? 1,10,000, ठीक है। रेट हमें 10% गिवन है अपॉन 100। सिंपल, सिंपल सा है। कितना हो जाएगा ये? डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा 11,000। क्लियर? समझ में आया? तो ये तो नॉर्मल वाला केस था जहां सिर्फ आपको जो भी नेट प्रॉफिट है उस पर 10% कमीशन निकालना था। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आराम से आ जाएगा क्या? कमीशन का अमाउंट। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, इट इज आवर आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। डन, सबने ले लिया। चलो अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अभय, बॉबी एंड विनीत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली। तो भाई ये हमारे 3 क्या है? पार्टनर्स हैं, आभा, बॉबी और विनीत, जो कि क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट और लॉस को इक्वली तीनों बराबर शेयर कर रहे हैं। एज पार्टनरशिप डीड, विनीत इज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब यहाँ पे आपको कौन सा वाला बोला है? आफ्टर चार्जिंग वाला कमीशन बोला है, और जो कमीशन देना है वो 10% देना है, राइट। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 2,20,000। जो बिफोर चार्जिंग वाला नेट प्रॉफिट है वो भी हमें गिवन है 2,20,000। क्लियर? अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमने अभी फॉर्मूला देखा था आफ्टर चार्जिंग वाला, याद है सबको? सबको पता है? चलो अब जल्दी से मुझे बताओ और इसको सॉल्व करके बताओ। कमीशन ऑफ, किसको मिल रहा है कमीशन? विनीत को मिल रहा है। अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ विनीत, राइट। कितना बोला है? 10% बोला है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग का आपको फॉर्मूला याद होगा, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यही होता है। एक बार मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कौन सा? जो डिस्ट्रीब्यूटेबल वाला होता है, या जो भी हमारा बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला नेट प्रॉफिट होता है, उसे हम लेते हैं, इनटू करते हैं किससे? हमारे रेट से, जो हमारा रेट रहता है, अपॉन 100 प्लस रेट। यही फॉर्मूला सीखा था हमने, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। चलिए अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? 2,20,000। चलो लिख लो यहाँ पे 2,20,000 इंटू रेट कितना दिया है हमें? 10% का रेट दिया है, ठीक है, 10% अपॉन 100 प्लस रेट। क्लियर? समझ में आ गई कहानी? अब इसको आप करिए सॉल्व, बताइए और मुझे कितना आंसर आएगा। इसे आप सॉल्व कर देंगे, ये आपका हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा 10/110। ठीक है, अब बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? राइट, कितना हो जाएगा टोटल आपका? 20,000। क्या सबका 20,000 आ गया? सबका 20,000 आ गया। सिंपल सा फॉर्मूला था, बस आफ्टर चार्जिंग का आपको वो पुट करना था, प्रॉफिट में रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना था, जो कि कितना आ गया था आपका? 10/110। फिर इसको आप करोगे तो आपका 20,000 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया कैसे करते हैं? बिफोर चार्जिंग दिया है, और यदि आपसे बोला है क्या आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो इस तरीके का फॉर्मूला लगाएंगे। और जो हमने पहला किया था नॉर्मल वाला, वो तो ईजी था, राइट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, सबने ले लिया। सेकेंड वाला सॉल्यूशन सबको समझ में आ गया, 2 हमने कर लिए। चलो अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलो ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको समझ लेते हैं। ये क्या कह रहा है? ए बी सी डी, जो 4 पार्टनर्स है, ए बी सी डी क्या है? पार्टनर्स है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देके रखा है, जो क्या है? हमारे 4 पार्टनर्स हैं। फिर कह रहा है द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो जो प्रॉफिट है फर्म का वो दिया है 1,80,000, ठीक है। फिर बोल रहा है एज पर द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स विल गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग वाला बोला है,
तो फॉर्मूला आपको पता ही है, जो अभी जस्ट सेकंड क्वेश्चन में किया वही फॉर्मूला होगा। लेकिन इसमें जो बोला है कि जो कमीशन मिलेगा वो 20% मिलेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब जो प्रॉफिट रहेगा उस पर हम जब 20% निकालेंगे तो वो जो कमीशन आएगा उस कमीशन को सभी पार्टनर्स में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि 20% कमीशन सभी को मिलेगा, मतलब जो 4 पार्टनर है सबको 20% देंगे, ऐसा नहीं करना है। सबको 20% नहीं मिलेगा, जो 20% का अमाउंट निकल के आएगा उसमें से सबको मिलेगा। करेक्ट, समझ आ गया? तो इस 20% के अमाउंट को हमको सब में डिवाइड करना है, ना कि सबको 20% देना है। क्लियर है? चलो फिर क्या बोल रहा है ये, विच दे विल शेयर एज 2:3:2:3, मतलब 2:3 के रेशो में क्या करेंगे ये लोग, डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे? कमीशन को। वो जो रेशो है वो तो प्रॉफिट शेयरिंग का है, लेकिन कमीशन को डिवाइड करने का ये रेशो दिया है, तो आपको कमीशन को इस रेशो में डिवाइड करना है। कौन से कमीशन को? ये 20% वाले कमीशन को, जो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? अब आगे क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। अब आपको क्या बताना है कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में। तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले कमीशन निकालेंगे, कमीशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है उसमें से कमीशन को माइनस करेंगे, फिर जो प्रॉफिट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ आया? थोड़ा बहुत नहीं आया कोई बात नहीं, अभी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। राइट, चलो साथ में आपको भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये अमाउंट निकालेंगे कमीशन का। कमीशन का अमाउंट निकालेंगे कौन सा, आफ्टर चार्जिंग वाला। चलो शुरू करो अब मेरे साथ, सब लोग को सॉल्व करना है। चलो सबसे पहले हम लोग क्या निकालने वाले हैं, कमीशन का अमाउंट। तो कमीशन का अमाउंट हम लोग निकाल लेंगे, कमीशन ऑफ पार्टनर्स। क्लियर? क्या बोला था इन्होंने, आफ्टर चार्जिंग बोला था प्रॉफिट का। तो हमारा प्रॉफिट कितना है, 1,80,000। कितना परसेंट हमें देना है कमीशन, 20% देना है, और आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूले से देना है। इट मीन्स ये कैसा हो जाएगा, 20/100 + 20। क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया? अब आप इसको सॉल्व करके बताइए, ये क्या आ जाएगा, 1,80,000 इंटू 20/120। अब मुझे बताइए कितना निकल के आ रहा है आपका टोटल कमीशन, 30,000 आ रहा है। क्या सबका 30,000 आ गया अमाउंट? ठीक है। अब ये जो आपका निकल के आया है, ये कमीशन आया है, किस पे निकाला हमने, प्रॉफिट पे निकाला। कितना आया हमारा, 30,000 आ गया। अब ये मत सोचना कि चारों पार्टनर्स को 30-30 देना है, नहीं, ये जो 30 है ये आपका चारों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। जो भी आपके पार्टनर्स थे भाई, कौन कौन थे, कौन कौन थे आपके पार्टनर्स, A, B, C एंड D, ये चारों आपके पार्टनर्स थे। इन चारों पार्टनर्स में हमें ये कमीशन का अमाउंट क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और किस रेशो में करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। किस रेशो में बोला है, ये वाले रेशो में। ठीक है, ये जो रेशो ये तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का था, इस रेशो में हमें क्या करना है, इन्हें डिवाइड करना है। तो चलिए जल्दी से हम क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, तो अब इसको हम कर देंगे हमारे चारों पार्टनर्स में डिवाइड। तो सबसे पहले ए पार्टनर को ले लेते हैं, रेशो क्या दिया है हमें, 2:3:2:3। ठीक है, अब ये आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे। फटाफट कैलकुलेशन चालू कर दो, फटाफट बता दो कितना कितना सबका पोर्शन आ रहा है, किसमें, कमीशन में। राइट, चलो ये हो जाएगा हमारे बी का 30,000 का 3/10, ये आप बताएंगे। फिर आपको सी का निकालना है, इसका कितना था, 2/10। और एट लास्ट पे आप डी का निकालेंगे इंटू 3, इसका 3 था। राइट, एक बार क्रॉस चेक कर लो,
2323 टोटल 10 है, राइट। कितना है इसका 3/10। अब आप मुझे फटाक से इनके अमाउंट बता दो कि 30,000 में जब आप इनका पोर्शन निकालोगे तो कितना आएगा, फटाक से बता दो कितनी वैल्यू आ रही है सबकी, कितना आंसर आ रहा है बता दो, बताइए भाई। इन दोनों का सेम है, इन दोनों का सेम है और इन दोनों का भी सेम है, राइट। तो जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 6,000, 9,000, अगेन इसका फिर 6,000 ही आएगा और इसका 9,000 ही आएगा। क्लियर? क्या सभी का यही आंसर आया? ऐसा कोई जिसका नहीं आया हो? यह आ गया क्या हमारा कमीशन। ये कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होगा चारों पार्टनर्स पे। क्लियर है? यहाँ तक की कहानी समझ आई, क्या किया क्या नहीं किया, क्लियर हो गया। चलो अब हमें क्या करना है, ये जो कमीशन का अमाउंट है इसे क्या करेंगे भाई, प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि कमीशन दे रहे हैं हम, तो जो प्रॉफिट है उसमें से माइनस हो जाएगा और फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलिए इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। इसके कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट को फाइंड करेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट, राइट। डिविजिबल प्रॉफिट अब आपको फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट कितना दिया था, 1,80,000 दिया था, राइट। 1,80,000। कमीशन कितना आ गया था, 30,000। अब इसको माइनस कर दो और मुझे आपकी वैल्यू बता दो। 1,80,000 में से 30,000 को माइनस कर दो और मुझे आप वैल्यू बता दो कि कितनी आ रही है, फटाक से बताओ। 1,50,000 आ जाएगी क्या, 1,50,000 आएगी, ठीक है। इसे हम लिख देंगे 1,50,000। आ गई क्या सभी की ये वैल्यू आ गई। अब ये आ गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट। अब इस 1,50,000 को चारों पार्टनर्स में डिवाइड कर दो, सिंपल। अब क्या करना है, इसे चारों पार्टनर्स में डिवाइड करना है। आपको चारों पार्टनर के नाम पता ही है, कौन कौन है, A, B, C एंड D, करेक्ट। चारों पार्टनर्स में आपको ये डिवाइड करना है। फटाफट कैलकुलेशन चालू हो जाना चाहिए, वेट नहीं करना है आंसर का कि मैडम आंसर बताएंगे तो फटाक से कॉपी में लिख लेंगे हम, ऐसा नहीं करना है। अब प्रॉफिट क्या इस रेशो में डिवाइड होगा, नहीं, ये तो कमीशन का दिया था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो ये दिया है 4, 3, 2, 1, राइट। अब आपको इसमें करना है तो ये कितना हो जाएगा, 4, 10 हो जाएगा ये भी। चलिए इसको कर देंगे 4/10, फिर ये हो जाएगा आपका 1,50,000 इंटू 3/10। फटाफट आपको कैलकुलेशन करनी है। अगेन ये हो जाएगा आपका 2/10 और ये हो जाएगा 1,50,000 इंटू 1/10, करेक्ट। अब बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है, चारों पार्टनर में कितना कितना डिवाइड हो रहा है, ये अब आप मुझे बता दो। ये आपके चारों पार्टनर्स हैं A, B, C और D, बताइए अब चारों पार्टनर्स में कितना कितना पोर्शन आ रहा है। ये कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा, ये 15,000 आ जाएगा हमारा डायरेक्ट। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 30,000 हो जाएगा। फिर ये हमारा 45,000 हो जाएगा और फाइनली जो हमारा ए पार्टनर है इसका आ जाएगा 60,000। क्लियर? क्या सबको यहाँ तक समझ आया, पूरा क्वेश्चन समझ में आया? हमने क्या किया, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट आया, जो हमने कैसे फाइंड आउट किया, कमीशन को माइनस करके 1,80,000 में से जो हमारा आया जो भी आंसर, उसको हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चारों पार्टनर में डिवाइड कर दिया। क्लियर हुई कहानी, समझ में आई कैसे हमने स्टार्टिंग से लास्ट तक किया, सारे पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया, राइट। अब आपको क्या काम है, अब आपको लेना है स्क्रीनशॉट। चलिए पहले इसका पार्ट 1 जो हमने किया इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप। डन। अब आप इसका ले लीजिए। डन, सबने ले लिया।
समझ में आ गया हमने कैसे किया, कैसे हमने कमीशन निकाला, फिर उसको हमने क्या किया, प्रॉफिट पे से माइनस किया और फिर चारों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यही कहानी होती है कमीशन की, इससे ज़्यादा कमीशन में कुछ नहीं आता। बस आप सिर्फ 2 फॉर्मूले जो हैं आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग वाले, वो फॉर्मूले आपको याद रखना है। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ईजी लगने लगेगा, राइट। तो कमीशन और सैलरी वाले में यही था। सैलरी तो आपको नॉर्मली पता ही है, कमीशन कैसे कैलकुलेट होता है वो हमने देख लिया, और कैसे उसको हम आगे प्रॉफिट में उसको एडजस्टमेंट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको क्लियर हुई होगी कमीशन वाली कहानी और सैलरी वाली कहानी, राइट। तो आज हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आई होप आपको समझ में आई होगी कमीशन की कहानी सारी, आज जो भी हमने डिस्कस करी। अब हम क्या करेंगे, फर्दर क्लासेस में फिर मिलेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगी, नए क्वेश्चन लेकर आऊंगी। तो आपको डेली बस क्लासेस में जुड़ना है, यही मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां मिलता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। कोर्सेज हम प्रोवाइड कराते हैं क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम में, और यदि हिंदी मीडियम में कोर्सेज चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। फुल ऑर्गेनाइज कोर्स आपको हम प्रोवाइड कराते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम यहाँ पे कराते हैं। हम कवर करते हैं सीबीएसई बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड्स के कोर्सेज भी हम प्रोवाइड कराते हैं, जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड या फिर राजस्थान बोर्ड। इसके साथ साथ वैदिक मैथ्स या स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। क्रैश कोर्स भी हम आपको अवेलेबल कराते हैं। ई बुक्स या फिर ई नोट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे वहां से चेक कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर विजिट करें। मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जाकर भी आप हमारे कोर्सेज देख सकते हैं। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, लर्निंग हुई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।